नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप सभी के साथ मेरा क्लास है, लेकिन आज मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से नाराज़ हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि पिछले दिन मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, ओनली वन, और आप लोगों में से किसी का भी होमवर्क मेरे पास अभी तक नहीं आके पहुँचा है। तो देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको भी अपना काम करना पड़ेगा, है ना। मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी होमवर्क्स है प्लीज़ आप बच्चों से कंप्लीट करवाएं और मुझ तक भेजने की कष्ट करें। तभी मैं जो है आपके स्टूडेंट का, आपके वार्ड का बेटे का जो है, बेटियों का कितना तक प्रोग्रेस हुआ है उस विषय में मैं भी जान पाऊंगा। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है पत्ते ही पत्ते, है ना। जो हम लोग विषय चुना हुआ था, हम लोगों ने क्या था, पत्ते ही पत्ते। तो इसका हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज पार्ट, है ना। तो उसमें देखो पेज नंबर 38 आप लोग एक बार खोल लीजिए, पेज नंबर 38, ठीक है, पेज 38। पेज नंबर 38 में देखिए एक एक्सरसाइज में दिया गया है कि गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे, सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ, है ना। तो कौन कौन से चीज़ें ज़मीन के ऊपर उगती हैं और कौन कौन सी चीज़ें ज़मीन के नीचे उगती हैं, है ना। इन सारी चीज़ों का आपको क्या करना है, चित्र यहाँ पे बनाना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़मीन के नीचे उगती हैं। तो ज़मीन के नीचे, ठीक है, ज़मीन के नीचे। तो ज़मीन के नीचे क्या क्या उगते हैं, मूली, है ना। मूली के पराठे खाते हैं ना हम लोग, तो मूली। उसके बाद प्याज, है ना, मूली, प्याज, गाजर, शकरकंदी, ठीक है, आलू, पटेटो। तो ये सारी चीजें कहाँ उगती हैं, ये सारी चीजें जमीन के नीचे उगती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि जमीन के ऊपर क्या क्या उगता है, जमीन के ऊपर ये सारी चीजें आपको कॉपी में नोट करना है अच्छे से बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, ये सारे एग्जाम में आएंगे आपके। जमीन के ऊपर, तो जमीन के ऊपर क्या क्या आएगा, गन्ना, है ना। गन्ना मतलब शुगर केन, बड़ी ई से ईख पढ़ा था ना आप लोगों ने, तो ईख को क्या बोलते हैं, गन्ना, ठीक है। तो गन्ना, बैंगन, ठीक है, बैंगन। उसके बाद चावल, भिंडी। तो ये सारी चीजें कहां उगती हैं, जमीन के ऊपर, ठीक है। तो जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर कौन कौन सी चीजें उगती हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 40, ये आपको कॉपी में कर लेना है। पेज नंबर 38 का जो है वो कर लेना है। अभी हम लोग चलेंगे पेज नंबर 39 में, क्या क्या है देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आपका 3 चैप्टर आएगा, ये तो पत्ते ही पत्ते इस बार नहीं आएगा। आपका जो सेशनल टेस्ट होने वाला है अगले महीने सितंबर 1 तारीख से आपका सेशनल टेस्ट शुरू होने वाला है। उसमें आपके फर्स्ट के 3 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 प्लस वर्कबुक प्लस ग्रामर के 2 चैप्टर ये आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1, 2, 3 मैंने आपको कंप्लीट करवा ही दिया है, ग्रामर के भी 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 39, तो 39 में क्या क्वेश्चन है, बूझो मेरा रंग, ठीक है। कौन से सब्जी का कौन सा क्या रंग होता है उसके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। आपके घर में कई सारी सब्जियां आती है ना, क्या क्या सब्जी आती है, टमाटर आते हैं, मिर्च आते हैं, धनिया पत्ता आता है ना, फिर लौकी आती है, ऐसे कई सारे तमाम सब्जियां आती है। तो कौन सी सब्जी का कौन सा रंग होता है, आज वो हम रंग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रंगों के नाम दिए गए हैं, लाल, हरा, बैंगनी, ठीक है। तो पहले हम लोग वो करते हैं, लाल, ये क्या है रंगों के नाम, हरा यानी कि ग्रीन, ठीक है। फिर आता है बैंगनी,
ठीक है, और क्या क्या है, पीला, नीला, काला, फिर आता है पीला, पीला यानी येलो, नीला, नीला यानी कि ब्लू, और काला, काला यानी कि ब्लैक। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके कलर्स, और इन कलर्स से मैच करता हुआ कौन कौन से क्या है, वेजिटेबल्स हैं, कौन कौन से सब्जियां हैं जो आपके घर में, यहाँ पे देखिए साइड में आपके बना हुआ है, ये देखिए साइड में आपको सब्जी और ये सारी चीज बना हुआ है ना, इनमें से आपको सिलेक्ट करके बताना है कौन कौन सा है। तो लाल कौन कौन से आते हैं, टमाटर और गाजर, देखिए साइड में आपका बना हुआ होगा गाजर और क्या, टमाटर, राइट साइड में गाजर बना हुआ है और लेफ्ट साइड में टमाटर बना हुआ है। तो लाल क्या क्या है, टमाटर और गाजर, टमाटर क्या है, टोमेटो है ना, टमाटो जो हम लोग खाते हैं, और गाजर क्या है, जो रैबिट्स खाते हैं, गाजर, गाजर को इंग्लिश में कहते हैं, माफ कीजिएगा वो नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन गाजर जो है वो कौन खाता है, ज्यादातर रैबिट्स खाते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आएगा, उसके बाद कौन सा कलर है, हरा। तो हरा में देखते हैं कौन कौन सा है हम लोग के पास, हरा में है बोड़ा, पालक, धनिया, क्या क्या है, बोढ़ा, ब में उ की मात्रा, डेविंड्रो में आ की मात्रा, बोढ़ा, पालक, प में आ की मात्रा, ल क, पालक, धनिया, ध न में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, धनिया, खीरा, ख में बड़ी की मात्रा, खीरा, र में आ की मात्रा, रा। तो ये जो है आपको अपने क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट कर लेना है, या तो फिर ये जो बुक है इस बुक में भी आप लिख सकते हैं, दोनों में आपको करना है, क्लास वर्क कॉपी में भी करना है और आपकी किताब में जो ब्लैंक स्पेस है उसमें भी आपको करना है। उसके बाद देखिए बैगनी, बैगनी रंग का कौन कौन सा आता है, ठीक है, ब्रिंजल कलर हम लोग बोलते हैं ना, ब्रिंजल, तो ब्रिंजल कलर में कौन कौन से वेजिटेबल्स आते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ब्रिंजल कलर में आपका आता है प्याज और बैगन, क्या क्या आता है, प्याज और बैंगन। ठीक है, प्याज और बैंगन, ठीक है, ये कौन से कलर में आते हैं, ये आते हैं बैगनी कलर में। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से कलर है, पीला, नीला और काला। पीला यानी कि येलो, येलो कलर में कौन कौन सा आता है, मकई, मूंगफली, आलू, है ना, मकई, मूंगफली, मकई, मूंगफली और आलू, पटेटो। ठीक है, लेकिन नीला और काला में कोई हम लोग का वेजिटेबल्स आते हैं क्या, ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में, हमारे पास ब्लू और ब्लैक कलर में कोई भी वेजिटेबल्स नहीं आते। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो वेजिटेबल्स कौन कौन से डिफरेंट कलर्स के साथ, इसको आप बढ़िया से अपने क्लास वर्क कॉपी में भी प्लस अपने बुक में भी पेंसिल से बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना है, इसको याद भी करना है, और मुझे जो आपने क्लास वर्क कॉपी किया है उसका एक फोटो खींच के, मम्मी का हेल्प लीजिए, पापा का हेल्प लीजिए, और फोटो खींच के मुझे आप सारा चीज दिखाएंगे कि आपने कॉपी कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज आप आ जाइए, पेज नंबर 42। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा पूरा। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 42, यानी कि एक नया कविता के साथ आज हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर का नाम है पकौड़ी। ठीक है, बहुत टेस्टी। पकौड़ी, तो पकौड़ी क्या होता है, बहुत टेस्टी तला हुआ, हम लोग ऑयल फ्राइड सामान खाने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं ना घर पे, मम्मी आलू फ्राई बना दो, मम्मी फ्रेंच फ्राई बना दो, मम्मी पकौड़े तल दो, है ना। और पकौड़ी क्या होता है, पकौड़ी
ठंडा दिन में खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है कि नहीं। तो प्याज के पकौड़े बनते हैं, मूली के पकौड़े बनते हैं, अलग अलग किस्म के कई सारे पकौड़े क्या होते हैं, बनते हैं, और वो खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। आपने देखा होगा अक्सर ठंडे के दिन में पापा कहते होंगे अब की मम्मी से, है ना, अरे सुनो पकौड़ी तल लाओ, चाय ले आओ, है ना। बारिश के दिनों में, ठंड के दिनों में पकौड़े खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज हम लोग यही, आज का जो हमारा कविता है उसका नाम क्या है, पकौड़ी। ठीक है, तो देखिए कविता एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ में उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। ठीक है, ये तो बहुत सुंदर सा पकौड़ी के ऊपर, है ना, सुन के क्या हो रहा है, मुंह से पानी आ रहा है। मेरा तो भैया पानी आ रहा है, आपका नहीं पता, लेकिन पकौड़ी का नाम सुनते मेरे मुंह से तो बार बार पानी आ जाता है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, यानी कि कैसे पकौड़ी कैसे आ रही है, दौड़ दौड़ के आ रही है। ठीक है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, यानी कि तेल में जैसे ही बेसन पड़ता है तो कैसे कैसे नाचती है, छुन 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 छुन, है ना। गरम तेल में अगर आप कुछ दे दोगे तो क्या होता है, ऐसा ऐसा करके उबलने लगता है ना, छल 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 करके उबलने लगता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, यानी कि जैसे ही वो तेल से उठा के उसको प्लेट में रखा गया, वो क्या हुआ, एकदम सिमट के सिकुड़ गई, और वो क्या हुआ, शर्मा रही है। उसको कवि ने क्या बोला कि वो पकौड़ी बहुत ज्यादा शर्मा रही है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, यानी कि पकौड़ी कैसे आई है, दौड़ दौड़ के आई है। हाथ में उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। हाथ में उछली यानी कि पकौड़ी लिए और हाथ में उछाला, यानी कि गरम है तो गरम पकौड़ी हाथ में जैसे ही लोगे तो क्या होगा, हाथ में गरम लगेगा, इसलिए उछाल दिया, है ना। मुंह में पहुंची, और उछालते फिर क्या हुआ, मुंह में पहुंच गई वो, है ना। हम लोग क्या करते हैं कभी कभार मजेदार खेल के लिए ऐसा करके उछालते हैं और मुंह में पकड़ते हैं, ऐसा करके, है कि नहीं, करते हैं ना बीच बीच में। तो हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। क्यों, पेट क्या है हम लोग का, विशाल पेट होता है, उसमें छोटी सी पकौड़ी जाएगी तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा घबरा जाएगी। तो इसलिए पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी, यानी कि पकौड़ी दौड़ दौड़ के आई और मेरे मन को क्या की, भा गई मतलब संतुष्ट कर गई। ठीक है, भाना मतलब संतुष्ट कर जाना, भा जाना मतलब संतुष्ट कर जाना, संतुष्ट कर जाना। ठीक है, भा जाना मतलब संतुष्ट कर जाना। तो ये है पकौड़ी कविता। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको वापस से रीडिंग करते हैं। एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको कविता को अच्छे से याद करिएगा आप लोग, है ना, और याद करके क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड करके भेजना है। ठीक है, तो और एक बार शुरू करते हैं। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। हाथ में उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो इसको ना हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रामा सीक्वेंस से भी, एक एक्टिंग करके भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची। ठीक है, प्लेट में आई शर्माई पकौड़ी, प्लेट में आके क्या हुआ, शर्मा रही है ऐसे। ठीक है, तो प्लेट में आई शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। हाथ में उछली, मुंह में पहुंची, हाथ में उछली, मुंह में पहुंची। पेट में जा घबराई पकौड़ी, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर सा कविता है, आपको भी एक्शन के साथ इसको याद करना है। ठीक है, और मुझे इसका वीडियो बना के आपको भेजना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो कविता है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम जल्दी से कर लेंगे, क्या भाता है क्या नहीं भाता है। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है,
क्या भाता है क्या नहीं भाता है। भाता मतलब क्या तुमको अच्छा लगता है, और नहीं भाता मतलब क्या तुमको अच्छा नहीं लगता है। चीजें देखिए पेज नंबर 43 में, देखिए पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 में खोलिए, खोल के देखिए। मुझसे खाएंगे, क्या लिखा है, मुझसे खाएंगे, और मजे से खाएंगे, और खाना पड़ेगा बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे कई सारी सामान का नाम दिया हुआ है, जैसे कि जलेबी, पकौड़ी, बैंगन, चुस्की, करेला, घिया, लौकी, है ना, आलू और आम। इनमें से कौन सा मजे से खाएंगे आप, ठीक है, कौन सा आपको खाना ही पड़ेगा, है ना, और जो बिल्कुल नहीं खाएंगे, आपको मन ही नहीं है, कुछ भी हो जाए लेकिन हम नहीं खाएंगे, होता है ना। तो वो कौन कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, वो आप अपने हिसाब से टिक लगाना है, ठीक है। अगर मान के चलो कि आपको क्या है, आपको जलेबी पसंद है ना, तो यहाँ पे एक बना हुआ है चीजें मजे से खाएंगे। पहले ये देखो बॉक्स देखो, चीजें, ठीक है, मजे से खाएंगे, मजे से खाएंगे, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, और क्या है, बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा ऑप्शन है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, जलेबी, ठीक है, जलेबी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। जलेबी खाए होंगे ना आप लोगों ने, तो जलेबी क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें मैं टिक कर दूंगा मज़े से खाएंगे, ठीक है, इसमें मज़े से खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, पकौड़ी, पकौड़ी। तो पकौड़ी भी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं क्या टिक करूँगा, यहाँ पे टिक करूँगा। उसके बाद देखिए बैंगन, उसके बाद क्या है, बैंगन। बैंगन मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे घर वाले ना मुझे बहुत डांटते हैं अगर मैं सब्जी नहीं खाता हूँ। तो मुझे क्या है, बैंगन खाना ही पड़ेगा। तो खाना पड़ेगा तो उसको कहाँ से कहाँ टिक करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है चुस्की। इस तरीके से और भी है चुस्की, यानी कि आइसक्रीम। तो इस तरीके से और भी ऑप्शन है, ये आपके लिए रखा है। आपको जिसमें जो अच्छा लगता है उस तरीके से आप उसमें टिक करेंगे, और ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आपका 2 होमवर्क है, कौन कौन से। पहला तो आप ये पकौड़ी वाली कविता अच्छे से याद करेंगे, उसको एक्शन के साथ, अच्छे से एक्टिंग के साथ आप मुझे वीडियो बना के भेजेंगे। और दूसरा जो है वो आप ये जलेबी और पकौड़ी वाला जो पहला 43 पेज का जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। ये वाला पूरा आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसको आपको कंप्लीट करके लेके आप हमको भेजना है व्हाट्सएप में, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे ज़्यादा हम आपको आज नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि एक दिन में आप ज़्यादा ले भी नहीं पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि आप सबको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होता है तो कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार हो जाइएगा। धन्यवाद।